Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त डेफिनेटली क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे जाके क्या होगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe with guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में of course उनके person जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं and definitely इस relationship में क्या होके रहेगा. universe with guides, please guide करें. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन को जो है ना, इस एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं पे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी इंसान के साथ एंगेज्ड है या शादीशुदा है या आपका रिलेशनशिप है डीपली किसी पर्सन के साथ. मे बी इन अ मैरिड रिलेशनशिप यू आर, बट नॉट ऑल ऑफ यू. मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, बट ये इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या आप शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, क्या आप सेपरेटेड है या आप डिवोर्स्ड है. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे हैं, क्योंकि ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि भले ही ये थोड़ा सा प्रोफेशनल हो, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो, चाहे इंसान कितना भी शो ऑफ करे, बट ये इंसान ना जब ये आपके नज़दीक होते हैं या आपके बारे में ही ये इंसान कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं. ठीक है, तब जैसे उनका जो पावर है, ठीक है, उनका पोजीशन है, उनका एक रेपुटेशन है, वो उस बारे में सोचते ही नहीं हैं. तब मतलब पूरी तरह से भूल जाते हैं. और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ऐसा ऑब्वियसली ऐसा फ्रेंड मिला है आपके अंदर जिनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अप एंड डाउन, हाई एंड लो, एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर फैमिली सीक्रेट्स. उनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि वो आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं. कुछ लोगों ने ऐसा भी हुआ होगा, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि आपके पर्सन के घर में, घर वाले में कुछ ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी उनके पैसों के ऊपर राज करते हैं और फिर उनको उतना भी, ठीक है, इम्पोर्टेंस जो मिलना चाहिए अपनी फैमिली से, फैमिली मेम्बर से, वो नहीं मिलता. लेकिन ख़ास जो प्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलता आया है. और जब आप नाराज़ हो जाते हो तब वो डर जाते हैं, तब वो उनका और इनसिक्योरिटी हो जाता है. तब उनको ये ज़रूर लगता है कि आप चले गए तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा. फिर होके भी ये इंसान जैसा होता है ना कि धनवान हो सकते हैं इंसान, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन देयर लाइफ. ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड है, उनका एनालिटिकल माइंड है. तो ये इंसान कभी भी, उनको ऐसा लगता है कि जजमेंट ये कभी भी गलत नहीं करते हैं. उन्होंने अगर आपको अपने लाइफ में सिलेक्ट किए हैं तो वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है वो. ठीक है, चाहे उनकी फैमिली कुछ भी कहे, उनके फ्रेंड्स कुछ भी कहे, पर वो तो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने आपके साथ जो है ऐसे ही आपको सिलेक्ट नहीं किया है. आपकी खुददारी, आपकी ईमानदारी को देख के किया है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के किया है, आपके अपीयरेंस को देख कर नहीं. हाँ, दे आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट यू. Okay, they want to know more about you, but it does not mean that they have selected you on the basis of your appearance. No, it's not like that. वो स्किन डीप तक गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जजमेंट गलत नहीं हो सकता. यहाँ पे मुझे एक ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है. ब्रेसलेट इन द सेंस दिस इज़ लाइक अ यू नो ज्वेलरी. वो एकदम सिंपल वाला नहीं, काफ़ी फैशनेबल भी दिख रहा है और काफ़ी कीमती वाला भी दिख रहा है. ये इंसान हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं. मे बी यू आर देयर वाइफ और यू आर देयर पार्टनर, यू आर ऑफ कोर्स इफ़ यू आर फीमेल देन डेफिनेटली इट इज़ लाइक दैट. अगर आप मेल है तभी भी ब्रेसलेट्स होते ही है.
या कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहते जो आप मांग रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन आपके पास ना समय था उसको खरीदने का या मौका भी आपको नहीं मिल रहा था, तो ये पर्सन जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेटर्स है, जैसे CUIY। यहाँ पे मैं पक्का बोल सकती हूँ किसी के घर में लॉर्ड बुद्धा जी का स्टैचू तो है, यहाँ पे दिख रहा है, या कुछ ऐसे भगवान की जो है मेडिटेटिव स्टेट में जो है मूर्ति है या पिक्चर्स है, कोई भी भगवान हो सकते हैं, ठीक है, उनका एक मेडिटेशन स्टेट में है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो वहाँ से आपको ना आपके घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलता है आपको। उसको वहाँ से हटाना नहीं, जहाँ पे है वहीं पे रखो उसको, ठीक है, कभी भी वहाँ पे ना हटाओ उसको, और पूजा करो उसका, थोड़ा अगरबत्ती दिखाओ, ठीक है, कैंडल दिखाओ आप। ऑलराइट, सो डोंट डू एनीथिंग टू दैट पर्टिकुलर आइडल। या ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ से एक इंडिकेशन अगर मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को, आप अगर चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले भगवान का, तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो उनका जो मेडिटेटिव स्टेट होता है, जैसे लॉर्ड बुद्धा का दिखाई देता है, ठीक है, शिव जी का है, सो आपके भगवान जो है कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट पे, आप मेडिटेटिव स्टेट को, ठीक है, सिलेक्ट करना उस तरह से, जैसे वो आसन में बैठे हैं उस तरह से। I can also see that if you can hang pictures of couples, like animal couples भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस वाला वाइल्ड एनिमल्स नहीं। अगर आप कर सकते हैं कपल्स का पिक्चर अगर आप लगा सकते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट अगर आप लगा सकते हैं अपने बेडरूम में, स्पेसिफिकली बेडरूम में, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। यहाँ पे देखो मुझे आज बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे पूजा में बजता हुआ जो शंख है वो मुझे दिख रहा है, एक बटरफ्लाई दिख रहा है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो बटरफ्लाई शेप का कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ, यू कैन से दिस वन, कैंडल फॉर्मेशन टुडे। एस लेटर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, SI डू ऑलवेज फाइंड द, यहाँ पे देखो जैसा एक के साथ एक वेव जो है, वेवलेंथ जो है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों का ना जो कनेक्शन है, इट इज़ वेरी मच, यू नो, इट विल बी ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड स्ट्रांगली। नॉट ओनली यू आर कनेक्टेड इन दिस फिजिकल वर्ल्ड बट ऑल्सो इन दैट 5D वर्ल्ड, जहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि आकाश जो है कहीं ना कहीं पे मिट्टी है, ठीक है, और अग्नि है, वायु, जल तत्व है, ठीक है, स्पेस है, हवा है, उसी तरह से आप लोग उसी एलिमेंट में बहुत ज़्यादा ही इंटरकनेक्टेड हो। इसीलिए आप कभी भी इस इंसान को, अगर आप सेपरेशन में भी हो इस इंसान के साथ, आप भूल नहीं पाते हो, बिकॉज यू आर सो मच ऑफ कनेक्टेड एंड द कनेक्शन आई कैन सी इट ओवर हियर। अगर आपको उनसे शिकायत है, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो जाते हैं, तो उनका भी कहना इस तरह से है कि रोज़गार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विथ मनी दे कैन बाई कम्फर्ट एंड लग्जरीज फॉर यू सो दैट बोथ ऑफ यू कैन एन्जॉय। उनका यही स्टेटमेंट है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से हम मैसेजेस को देखते हैं, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं वो हमें देखना ही पड़ेगा। ऑल राइट, आई होप यू कैन चेक इट आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या कहना चाहते हैं। वी हैव लिव्ड थ्रू सो मैनी थिंग्स टुगेदर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फाइट्स एंड केयरसेस। आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है, और पास्ट में भी शायद ऐसा हुआ होगा, खुशी भी, दुख भी, गम भी, झगड़े भी, और बहुत ज़्यादा करीबी वाला रिश्ता भी। एंजल नंबर्स आपको इस कनेक्शन में काफ़ी दिखता होगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपका कनेक्शन हमेशा ही सदा के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बोथ मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन जो है आपको ये भी कहना चाहते हैं
कि उनका रिसेंट कुछ ऐसा हुआ है कि उनको पुश्तैनी जायदाद मिला हो, या हो सकता है उनके बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। हो सकता है इस बात को सुन के ही आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि देखो ये मेरे बारे में कम ही जानकारी हासिल करते हैं और सिर्फ ना पैसों को लेकर ही बात करते हैं। सो यू मे फील लाइक दैट, बट दिस इज़ नॉट their actual intention. Their intention is to show you that money is also very important. You are the iron in my shield, the sweetness of the cotton candy. कॉटन कैंडी तो सब लोग खाए होंगे, जो एकदम उसको वो पिंक कलर का होता है वो वाला, तो आप उसी तरह का मिठास हो और आप प्रोटेक्टिव जो शील्ड होता है उसमें जो लोहा होता है वो आप हो। तो बहुत अच्छा कंपैरिजन उन्होंने आपके लिए दिया है। You have touched me more profoundly than I ever have thought you could. I love you. मतलब आपके जैसा नज़दीकिया वो उन्होंने शायद किसी और कनेक्शन में उनको नहीं मिला होगा। The day I met you, all my dreams came true. The wind felt softer, the sun shone brighter. जिस दिन वो आपको पहली बार मिले होंगे तो उनको ऐसा लगा कि उनके सारे सपने जो थे कहीं ना कहीं पे पूरे हुए हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल वो पूरे हुए ही है। और उस दिन उनको ऐसा लगा कि सूरज जो है वो ज़्यादा ही, ठीक है, जो हवा है उनको और बहुत ज़्यादा नरम उनको फील हुआ। मतलब नेचर में कुछ अलग ही परिवर्तन उस दिन हुआ होगा, उनको ऐसा लगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and